अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानिद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर फर्द कोरोना के 2 टीके लेकर सेहतमंद मुआशरे की तामीर करे, रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की अवाम से अपील। रुकन असम्बली अर्बन बेगाला गणेश गुप्ता का दौरा, निजामाबाद मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज, व अवामी मसाइल की समाअत। तीन नवंबर तक जिले में कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज मुकम्मल कर लिया जाए, जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी। इन्होंने कंदाकुर्ती व साटापुर के वैक्सीनेशन मराकज का किया दौरा। मिनहाजुल कुरान शाख निजामाबाद की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनजर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम, अव्वाम से शिरकत की अपील। नशे का आदी शख्स ने किया अपनी ही मां का कत्ल, बहन की फरियाद पर किया गया मुकदमा दर्ज, महकमे पुलिस ने किया कार्रवाई का आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने हमालवाड़ी में वाक़ मंदिर की तोसी से वाबस्ता तामीरी कामों का रखा संग बुनियाद। जिले निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बेगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए हमालवाड़ी में वाक़ मंदिर के तोसी तामीरी कामों का संग बुनियाद रखते हुए कहा कि गुज़िश्ता कुछ यौम से क़ब्ल मनादिर कमेटी की जानिब से सत्य रामुला कल्याणम तकरीब में दावत देने पर शिरकत करने पर मंदिर की तोसी के कामों के मुतालिक महसूस करके फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर मंदिर की तामीर तोसी से वाबस्ता तामीरी कामों का संग बुनियाद रखने का इजहार किया। అని చెప్పి మరి మహిళలు కూడా సార్ మా గుడి సంగతి చూసుకోండి అన్నాం, నాకు ఇచ్చిపెట్టండి, ఖచ్చితంగా పునర్నిర్మాణం చేయించేటటువంటి బాధ్యత నాది అని చెప్పిన. సప్పట్లు కొట్టిరు కానీ మనసులో ఏముంటుందంటే ఏ నాయకులు ఎడబోతే ఆడు ఇది చేపిస్తా అది చేపిస్తా, బంగారు రోడ్లు వేపిస్తా, వీటి మూలలు కట్టిస్తా అని చెప్తారు, అడేపోతారు. కానీ నేను మాట ఇచ్చే ముందు ఆలోచిస్తా, మాట ఇచ్చిన తర్వాత ఆలోచించు. ఆ మాట చెప్పిన తర్వాత ఎట్లుంటుందంటే ఎన్విరాన్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్లో కొంత డబ్బు మనము డిపాజిట్ చేయాలి, లేకపోతే ప్రతి ఒక్కరు మాకు పునర్నిర్మాణం కావాలి అని చెప్పేసి రాష్ట్రం మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. కాబట్టి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి ప్రజలను కొంత డబ్బులు ఇవ్వాలి. ఒక 10% డబ్బులు డిపాజిట్ చేస్తే మేము మిగతా డబ్బులు మేము ఇస్తామని చెప్పి 20% ఇస్తే మిగతా డబ్బులు మేము ఇస్తామని ప్రభుత్వం కండిషన్ పెట్టింది. కాబట్టి ఆ కండిషన్లో భాగంగా నేను ముందు మనం 20% జమ చేయాలని చెప్పేసి ఆనాటి చైర్మన్ నరసింహ, సీను వీళ్ళందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని చెప్పినాను. మరి అన్న డొనేషన్ ఎవరు ఇస్తారో ఎవరు అంటే మొదటి డొనేషన్ నేనే 51,000 ఇస్తాను చెప్పి। पहली कोरोना वैक्सीन की खुराक को नवंबर 3 तारीख तक 100% मुकम्मल करने के लिए जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिम्मेदार ओहदेदारान को दी हिदायत। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कोविड वैक्सीन स्पेशल ड्राइव के पेश नज़र कंदाकुर्ती, पेपर मिल, साटापुर मौजूआत का दौरा करते हुए जारी कोविड वैक्सीन का करीब रहकर जायजा लेते हुए कहा कि जिले सतह पर 75% वैक्सीन को मुकम्मल किया गया है, बाकी 25% नवंबर 3 तारीख तक मुकम्मल किया जाएगा। इसी तरह से 18 साल मुकम्मल करने वाले हर एक फर्द यकीनी तौर पर वैक्सीन की खुराक से इस्तिफादा करने का इजहार करते हुए कहा कि कोरोना वबा की पहली दूसरी लहर के दौरान कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब हालात कंट्रोल में आ गए हैं। इसीलिए हर एक फर्द को कोरोना वैक्सीन की खुराक देने के लिए खुसूसी मेम्बरान का इंतखाब अमल में लाने का इजहार किया। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవుతూ ఆక్సిజన్ కోసమని, రెమెడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కోసమని, అదేవిధంగా అనేక రకాలుగా బాధపడ్డాం. అట్లే నెల తరబడి లాక్డౌన్ పెట్టుకొని ఇంట్లో కూర్చున్నాం. ఇప్పటికీ కూడా మాస్క్ పెట్టుకొని బయట తిరుగుతున్నాం. సో వీటన్నిటి నుంచి తప్పించుకోవాలి, మళ్ళీ యథావిధిగా మనమందరం కూడా మన పనులు చేసుకోవాలంటే
మనం కరోనాను ఎదుర్కోవడానికి ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న ఏకైక అస్త్రం వ్యాక్సిన్. మీ అందరికీ తెలుసు, వ్యాక్సిన్ ఇప్పటికీ మనం జిల్లాలో సుమారుగా నిన్నటి వరకు 8,10,10,000 మందికి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చి ఉన్నాం. 2 డోసులు కలుపుకుంటే సుమారు 10,50,000 2 డోసులు కలుపుకుంటే, అంటే 10,50,000 డోసులు ఇచ్చినప్పటికీ కూడా ఎక్కడ ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగలేదు. जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मिनहाजुल कुरान की जानिब से सालाना जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम अव्वाम से शिरकत की अपील। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया शाख निजामाबाद तेलंगाना स्टेट की जानिब से 10वां सालाना जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरोज़ जुम्मा 29 अक्टूबर 2021 मुताबिक 22 रबीउल अव्वल 1443 हिजरी अमल में लाया जा रहा है, जिसके लिए पहला जलसा बमुकाम मस्जिद रहमानिया अहमदपुरा कॉलोनी निजामाबाद खुतबा जुम्मा में मुनक़िद होगा, जिसको जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हाफिज विखारी सैयद मोहम्मद बाहुद्दीन जुबैर नक्शबंदी मस्जिदी कादरी हफ्जुल्ला हैदराबाद मुखातिब फरमाएंगे। दूसरा जलसा इसी रोज जुम्मा 22 अक्टूबर बाद नमाज इशा बमुकाम मस्जिद महमूदा बेगम मुत्तसिल मदरसा अनवार मदीना रहमत नगर ऑटो नगर नजद नॉलेज पार्क स्कूल रोड निजामाबाद मुनक़िद होगा। इस जलसे को जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद लतीफुल हसन साहब हफ्जुल्ला और हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफुद्दीन कादरी साहब हफ्जुल्ला मुखातिब फरमाएंगे। नमाज इशा ठीक 8:30 के साथ ही जलसे का आगाज हो जाएगा। अव्वामुल नास शिरकत फरमाकर सवाब-ए-दारैन हासिल करें। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया निजामाबाद की सदर जिले मिनहाजुल कुरान अहमद वलीउल्लाह कासमी, मोतमिद मोहम्मद सूफी, नायब मोतमिद मोहम्मद फारूक, मोहम्मद नईम कादरी, सैयद मुजीबुद्दीन अब्दुल वाहिद, मोहम्मद सादिक अली व दीगर अराकीन ने अव्वाम से की अपील। मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया निजामाबाद की तरफ से 10वां सालाना मिलादुन नबी जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़िद हो रहा है। इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में 2 जलसे होंगे। एक जलसा मस्जिद रहमानिया में जुमा के खिताब के साथ किया जाएगा, जिसको मुफ्ती बाहुद्दीन नक्शबंदी मुखातिब करेंगे। और दूसरा जलसा इंशाअल्लाह उसी शाम बाद इशा मुत्तसिल मस्जिद महमूदा में, जो मस्जिद अनवार मदीना के साथ मुत्तसिल है, वहाँ पे इंशाअल्लाह उसका इनेकाद होगा। और हम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की तरफ से इस मौके पर हम उम्मत मुस्लिमा को ये दावत देते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत के साथ आले बैत अतार, सहाबा इकराम, औलिया इकराम, इन सब की मोहब्बतों को अपने दिलों में जागुज़ी करे और इनकी तालीमात को अपनी ज़िंदगी में जारी और सारी करें, जो हमारे अपनी ज़िंदगी में एक मशअल राह हो और हम एक उम्मत मुत्तहिद होकर अपने पैगाम को आगे लेकर चलें। इंशाअल्लाह जो है मिनहाजुल कुरान का पैगाम इत्तेहाद उम्मत, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है यादा करना है। आप तमाम हज़रात से इन 2 जलसों में शिरकत की गुजारिश की जाती है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तलवेदा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को 70 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई। आर्मी रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने तलवेदा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को 70 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा कलेक्टर की प्रोसाइडिंग कॉपी को देने के अलावा फिलफुल मकानात की तामीर अमल में लाने की जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार किया। वो तलवेदा देहात में मुकीम बेघर अफराद को प्रोसीडिंग देने पर खुशी का इजहार किया। कोविड वबा के खात्मे के लिए 2 मरतबा यकीनी तौर पर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने का रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी ने किया इजहार। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि कोरोना वबा के फैलने को रोकने और कोरोना वबा के मुकम्मल तौर पर खात्मे के लिए हर एक फर्द यकीनी तौर पर वैक्सीन की 2 खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश करते हुए कहा कि जिले निजामाबाद में 11 लाख अफराद 2 मरतबा कोरोना टीका लेने के बजाय इसमें से सिर्फ 8 लाख अफराद ने कोरोना वैक्सीन की खुराक ली और एक ही साथ 2,40,000 अफराद ने कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तेफादा करने का इजहार करते हुए कहा कि एक मरतबा कोरोना वैक्सीन के लेने पर कोरोना से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल नहीं होगी, इसीलिए 2 मरतबा कोरोना टीका लेने का इजहार किया।
सरकारी हॉस्पिटल के तहत 65,400 अफराद को दिया गया कोविड टीका। जिले निजामाबाद को टीका अंदाजी में पहला मुकाम हासिल। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज। जिले सरकारी हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने GTPL K6 को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि 16 जनवरी 2021 को मुल्क में पहली मरतबा कोविड वबा से निजात हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसमें जिले निजामाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में तकरीबन 65,400 अफराद को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक देते हुए जिले में पहला मुकाम हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि कोरोना वैक्सीन से मुताल्लिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर अवाम ध्यान ना दे और हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोविड टीके से इस्तेफादा करे। और फिलहाल हामिला खवातीन को कोविड का टीका दिया जा रहा है और अनकरीब बच्चों को भी कोविड वैक्सीन की खुराक देने का इजहार किया। 21లో అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అక్టోబర్ 21 రోజుకి దేశం మొత్తంలో మనం 100 కోట్ల మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో దానివల్ల వ్యాక్సిన్ తీసుకోవడం వల్ల మనకి పేషెంట్స్ టు పేషెంట్స్ వైరస్ స్ప్రెడ్ కాకుండా హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేది డెవలప్ అవుతుంది. హర్డ్ ఇమ్యూనిటీ డెవలప్ అయినప్పుడు వైరస్ ఒక మనిషికి వచ్చిన చుట్టూ వ్యాక్సినేటెడ్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఎక్కువగా స్ప్రెడ్ అనేది అవ్వదు. దానివల్ల 100 కోట్లు మైలురాయి దాటడం అనేది చాలా గొప్ప విషయము. మన భారతదేశం జనాభా బట్టి 100 కోట్లు అంటే చాలా ఎక్కువ నెంబరు. దాన్ని మనం క్రాస్ చేసాము. దాంట్లో మనం ఇంకా పిల్లలకి ఇవ్వలేదు. సో పిల్లలకి కూడా ఇస్తే ఇంకా ఎక్కువ నెంబర్ పెరిగే విధంగా ఉంటుంది. అండ్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సంగతి తీసుకున్నట్టయితే మనం ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు మొన్నటి వరకు 65,450 మందికి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ రాష్ట్రం మొత్తంలోనే ఒక సెంటర్లో ఇంత ఎక్కువ నెంబర్లో వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం అనేది గవర్నమెంట్ సెటప్ నుంచి ఇదే ప్రప్రథము. సో దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ డాక్టర్స్కి, సిబ్బందికి, పారామెడికల్ వారికి డేటా ఎంట్రీ, ఎందుకంటే వ్యాక్సినేషన్లో డేటా ఎంట్రీ కూడా అంతే రోల్ ఉంది. जमीयतुलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक अजीम शान जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरा बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। जमीयतुलमा जिले निजामाबाद के ज़ेर-ए-एहतिमाम एक अजीम शान जलसा सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नातिया मुशायरे का बरोज़ इतवार बाद नमाज इशा शाहीन बाग ग्राउंड बोधन रोड निजामाबाद पर इनेकाद अमल में आ रहा है। इस ज़िमन में आज भीमगल में इस जलसे की पोस्टर्स की रस्म इजराई अंजाम दी गई। इस मौके पर सदर जमीयतुलमा भीमगल मौलाना जमील बेग साहब ने भीमगल मंडल के इतराफ एकनाफ के तमाम मुसलमानों से अपील की है कि इस जलसे में शरीक होकर मिली जमीयत का सबूत दे। इस मौके पर इनके हमरा नायब सदर हाफिज मोहसिन साहब, मोहम्मद अब्दुल मसूद साहब, मोहम्मद मुजीब साहब, मोहम्मद हबीब कुरैशी और मोहम्मद अखिल, रोशन टीवी, मोहम्मद जावेद अहमद, मोहम्मद इमरान, फैजुल्लाह, मोहम्मद अलीम साहब, मोहम्मद अब्दुल हकीम, हाफिज इलियास जमीयत के अरकान मौजूद थे। शाख निजामाबाद की जानिब से जो जलसे सीरतुल नबी और नातिया मुशायरा रखा गया है, इसमें भीमगल शाख जमीयतुल उलमा की हिंद की ये अपील है कि भीमगल मंडल व अतराफ अखनाफ के तमाम मुस्लिम हजरात इसमें शामिल होकर एक तो सीरतुल नबी और जो है नातिया मुशायरे को कामयाब करें और अपने ईमान को गरमाएं। ग्राउंड निजामाबाद में बोधन रोड पर है। तमाम मुसलमान भाइयों से अपील है कि वो लोग इतवार के दिन ज़रूर इसमें शामिल होकर बाद नमाज इशा इसमें शामिल होकर इस जलसे को कामयाब बनाएं और अपने ईमान को गरमाएं। वोटर फहरिस्त के तहत वैक्सीनेशन के लिए अहल अफराद की शनाख्त करने के लिए जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने किया इजहार। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत मंडल सतह के अहदेदारों व मेडिकल ऑफिसर से तबादले ख्याल करते हुए कहा कि मल्टी लेवल डिसिप्लिनरी टीम के मेंबरान हर घर से रुजू होकर वोटर फहरिस्त के तहत वैक्सीनेशन के लिए अहल अफराद की शनाख्त करें और हर एक को कोरोना वैक्सीन की पहली व दूसरी खुराक से हासिल करने की तरगीब दे। इसी तरह से मौजे की सतह पर मुनक़दा प्रोग्राम में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कारकुनान, VRA, बूथ लेवल अहदेदार का यकीनी तौर पर रहना जरूरी होने का इजहार करते हुए कहा कि जिले में पुरजोर 15,000 अफराद को कोरोना वैक्सीन की खुराक को मुकम्मल करने की कोशिशें करने का इजहार किया। कोरोना याब के मुतालिक मंडल सतह के बूथ लेवल अहदेदारों को तरबियत फराहम की जाए। जिले कामारेड्डी कलेक्टर जितेश पाटिल।
कामारेड्डी कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने जिले के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत तहसीलदार से इजलास मुनाकिद करते हुए कहा कि नवंबर 6, 7, 27, 28 तारीख को बूथ लेवल में खुसूसी कैंप का क़याम अमल में लाकर 21 जनवरी 2022 तक 18 साल मुकम्मल करने वालों को नए वोटर्स के तहत दर्ज करने की ताकीद की और कहा कि फौशुदा अफराद का नाम व दीगर मुकामात पर मुंतकिल होने वालों का नाम फहरिस्त से निकाल देने का इजहार किया और वोटर फहरिस्त के मुतालिक अवाम की जानिब से हासिल होने वाले एतराज़ात को 30 नवंबर तक हासिल करने की तहसीलदार को हिदायत दी। अब बैंक खाते से रकम घर बैठे हासिल करने की सहूलत, महकमे डाक की मुनफरिद पहल, खाते को आधार कार्ड से मरबूत करने की शर्त। महकमे डाक ने अनोखी खिदमात का आगाज किया है। अब घर बैठे अवाम अपने बैंक खातों में मौजूद रकम हासिल कर सकते हैं। सिर्फ पोस्टल सेविंग अकाउंट्स में मौजूद रकम ही नहीं बल्कि किसी भी बैंक खाते की रकम को महकमे डाक के जरिए घर बैठे हासिल किया जा सकता है। पोस्टल महकमे का कहना है कि सर्विस आसान और महफूज होगी चूँकि पोस्टल डिपार्टमेंट घर तक पहुंचेगा। कोरोना के दौरान पेश आई मुश्किलात को देखते हुए पोस्टल डिपार्टमेंट ने आसान अंदाज में अवाम को सहूलियात पहुंचाने का रास्ता तलाश किया है। अब महकमे पोस्ट के जरिए खतूत मनी ऑर्डर ही नहीं बल्कि ऑर्डर पर मबनी फार्मूला इख्तियार किया जा रहा है, जिसके लिए शहरियों को अपने बैंक खाते से आधार कार्ड को मरबूत करना होगा। बस शहरियों को इतना ही काम करना पड़ेगा। बैंक खाते से आधार को मरबूत करने पर अगर रकम घर पर हासिल करना हो तो फिर करीबी पोस्ट ऑफिस के फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करना होगा और ज़रूरी रकम की इत्तला देने पर पोस्टल डिपार्टमेंट का अमला मकान पहुंचेगा और बायोमेट्रिक के जरिए जितनी रकम की जरूरत है वो हवाले करते हुए बायोमेट्रिक के जरिए रकम अदा कर देगा। हर दिन कम से कम 100 रुपये तक 10,000 रुपये तक हासिल किए जा सकते हैं। इस तरीक़ेकार से खवातीन और ज़ईफ अफराद को काफ़ी मदद मिलेगी। रियासत भर में पोस्टल डिपार्टमेंट के तहत 827 लाख अकाउंट्स पाए जाते हैं, जबकि 27.9 लाख आसरा पेंशन और ओल्ड एज, बेवाओं, माजूरीन, तन्हा व बेसहारा खवातीन के वजीफे व दीगर तकसीम किए जाते हैं। तेलंगाना में आईसेट की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल को खतियत। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने MGA और MCA में दाखिलों के लिए काउंसलिंग के शेड्यूल को खतियत दे दी है। 3 नवंबर से ई-सेट की काउंसलिंग होगी। आई-सेट दाखिलों से मुतालिक कन्वीनर ने बताया कि उम्मीदवार अपने इंसदाद की तनख्वाह के लिए 3 ता 9 नवंबर स्लॉट बुक कर ले। 6 ता 10 नवंबर इंसदाद की जांच होगी। 6 ता 11 नवंबर ऑप्शन का इंदराज करने की सहूलत रहेगी। 14 नवंबर से MBA MCA के पहले मरहले की नशिस्तें अलॉट की जाएगी। दाखिला हासिल करने वाले उम्मीदवार 14 ता 18 नवंबर तक ऑनलाइन में सेल्फ रिपोर्टिंग कर ले। 21 नवंबर से आई-सेट की कतई काउंसलिंग होगी। 26 नवंबर को MBA और MCA की आखिरी मरहले की नशिस्तों का अलॉटमेंट होगा। स्पॉट एडमिशन के लिए 28 नवंबर को रहनुमाना खतूत जारी होंगे। मां के कत्ल करने का दिल दहला देने वाला वाकया चंदूर मंडल में पेश आया। तफसीलात कुछ इस तरह। चंदूर मंडल लक्ष्मपुर देहात से ताल्लुक रखने वाले नारायणा वल चिन्ना और डेन्ना मनी नोशी की लत में मुब्तला होकर ज़राअत से वाबस्ता काम करते हुए जिंदगी गुजारा करता था। अचानक एक दिन रात के औकात कार में इसने अपनी मां के नाम पर मौजूद खेत पट्टे को अपने नाम पर कराने के लिए झगड़ा करते हुए गला दबाकर हलाक करने का वर्नी पुलिस ने इजहार किया और इसी तरह से फौजशुदा ज़ईफ खातून की दुख्तर की जानिब से शिकायत करने पर केस दर्ज करते हुए तहकीकात करने का SI अशोक रेड्डी ने इजहार किया। మృతురాలిని 50 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఆమె కొడుకైనటువంటి నారాయణ పెరిక కులస్తుడు, లక్ష్మాపూర్ గ్రామమే. ఆస్తి విషయంలో ఆమె పేరు మీద ఉన్న ఆస్తి ఈయన పేరు మీద చేయడం అనే విషయంలో గొడవ జరిగింది రాత్రి. ఆ గొడవలోనే తల్లిని డోర్ కేసు కొట్టి గొంతు వీసికి చంపి తర్వాత మొత్తము రక్తమానవాలు లేకుండా చేసేసి నార్మల్గా చనిపోయింది అన్నట్టుగా క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేసిండంటే UPSC के तहत मरकजी वजारतों में तकर्रुरात दरख्वास्तों की तलबी। यूनियन पब्लिक कमीशन की जानिब से मुख्तलिफ मरकजी वजारतों में मुलाजिमतों पर तकर्रुरात के लिए दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। कुल 64 जायदादों पर, जिनमें असिस्टेंट प्रोफेसर की 1, असिस्टेंट डिफेंस ऑफिसर की 6, सेंट्रल साइंटिफिक ऑफिसर की 16, स्टेट असिस्टेंट डायरेक्टर की 33, मेडिकल ऑफिसर की 8 जायदादें शामिल है। पोस्ट के लिहाज से मुतालिका सब्जेक्ट में डिग्री, BTech, BA, मास्टर्स डिग्री कामयाब और मुतालिका काम में तजुर्बा होना जरूरी है। उम्मीदवार की उम्र 30 ता 40 साल के दरमियान हो।
रिक्वायरमेंट टेस्ट इंटरव्यू की बुनियाद पर इंतखाब किया जाएगा। ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त देनी चाहिए। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 11 नवंबर 2021 से वेबसाइट पर मुलाहिजा करें। भीमगढ़ मंडल बिजोरा देहात में मुकामी सरपंच व सोसाइटी चेयरमैन के हाथों धान खरीदारी सेंटर का इफ्तिताह अमल में लाया गया। भीमगढ़ मंडल बिजोरा देहात में मुकामी सरपंच प्रतिभा सुमन के हाथों धान खरीदारी मराकज का इफ्तिताह अमल में लाया गया, जिसमें सोसाइटी चेयरमैन शिवा साई नरसैया भी मौजूद थे। इस मौके पर सोसाइटी चेयरमैन ने खिताब करते हुए कहा कि मौजे के किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को मुनासिब कीमत फराहम करने के लिए भीमगढ़ सोसाइटी के अहाते में धान खरीदी सेंटर का क़याम अमल में लाकर इनकी जानिब से लाई गई ए ग्रेड की धान को 1960 और बी ग्रेड की धान को 1940 रुपये अदा करने का इजहार किया। भैंसा खान आटो नगर में वाक़ खलतिया खामती जूनियर कॉलेज व इंटरमीडिएट इम्तिहानी मराकज का इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने लिया जायजा। अखलतिया खामती कॉलेज भैंसे में इंटरमीडिएट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर परशुराम ने आज डिस्ट्रिक्ट एग्जामिनेशन कमेटी के मेंबरान रविकरण और डॉक्टर वेंकटेश वल्लू व सेंटर प्रिंसिपल के हमरा भैंसे का दौरा किया। खान आटो नगर में वाक़ अखलतिया खामती जूनियर कॉलेज पहुंचकर इम्तिहानी मराकज का जायजा लिया। इस मौके पर इलियास अहमद राहिल प्रिंसिपल अखलतिया खामती जूनियर कॉलेज भी मौजूद थे। इमरान प्रतापगढ़ी का दौरा महाराष्ट्र की आमद बोधन एक्स रोड पर भैंसा कांग्रेसी कायद एम ए लतीफ की जानिब से किया गया खैर मकदम। एम ए लतीफ कांग्रेस कायद ने इमरान प्रतापगढ़ी का इस्तकबाल करते हुए बजरिए काफिला महाराष्ट्र में मुनक़िदा तक़ारीब में भी हिस्सा लिया। क़ब्ल अज़ी एम ए लतीफ ने शेख अब्दुल्ला सोहेल TPCC माइनॉरिटी चेयरमैन का भी खैर मकदम किया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से अखलती तबकात को रास्त तौर पर फायदा पहुँचाने का मंडल अखलती सदर ताहिर बिन जाफर ने किया इजहार। नवीपेट मंडल के मुकाम पर TRS पार्टी मंडल अखलती सदर ताहिर बिन जाफर ने TRS पार्टी सदर व सेक्रेटरी नागेश्वर राव प्रवीण के हमरा अखलती कायदीन के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मंडल अखलती सदर ताहिर बिन जाफर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर KCR ने अखलती तबकात को तरक्की की जानिब गामजान करने में अहम रोल अदा करने का इजहार करते हुए कहा कि बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर TRS MLC के कविता की मदद से मौजे से मुताल्लिका मसाइल को हल किया जा रहा है। और इन्होंने मजीद कहा कि मंडल के तमाम मौज़ूआत में अखलती कायदीन के साथ इजलास मुनक़िद करके मौजे की कमेटियों का इंतखाब अमल में लाने के साथ हुकूमत की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात को अखलती तबकात तक पहुँचाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में शहर के अखलती सदर मोइस अजीज, सलीम जिलानी, अफसर कुरैश व दीगर ने शिरकत की। कौम को लेके आगे बढ़ने की सोच रखते हुए हमारे KCR साहब ने जो है ना ये पार्टी का कायम किया और अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमारे माइनॉरिटीज़ कहीं फ़ायदा उठाए तो कहीं ना कहीं ये जहन से लोगों के निकालना है हमें कि जो है ना KCR साहब के वजह से जो है ना कोई नुकसान हुआ। माशाल्लाह जो है ना शादी मुबारक हो जाओ, ऐसे कई स्कीम है जो कि कभी भी कोई भी पार्टी हमें माइनॉरिटीज़ को नहीं दी। अब रही बात दूसरे जो इशूज़ है, इंशाल्लाह वो आने वाले इलेक्शन में बहुत जल्दी शकील साहब की जिम्मेदारी से और शकील साहब की ज़हरे निगरानी से माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो है ना तवज्जो दी जाएगी और इंशाल्लाह जो है ना वो काम होगा। और कहीं बार हमारे MLA साहब हो, कविता मैडम हो, KTR साहब हो और ख़ास तौर पर बिलखुसूस KCR साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है और जो ज़िम्मेदार है हमारे तेलंगाना के, उन्होंने कई बार ये बात कह चुके हैं कि माइनॉरिटीज़ के जो हुकूक़ रहेंगे इंशाल्लाह जो है ना वो पूरे करे जाएंगे। अब हमारा जो प्लान है काम करने का, मैं उसके ऊपर तवज्जो दूँगा। आज ये मीटिंग प्रवीण हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने कॉल की और माशाल्लाह जो है ना हमारे मुआ नागेश्वर साहब की ज़हरे निगरानी में होगी। तो हम सब मंडल के लेवल पे जो काम करेंगे हम सार की हुक्म से और इंशाल्लाह जो है ना प्रवीण की कोऑर्डिनेशन पे काम करेंगे। माइनॉरिटीज़ ख़ास तौर पे 32 गाँव है, 32 गाँव में जहाँ जहाँ माइनॉरिटीज़ है वहाँ वहाँ हमारी एक टीम जाना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, उनके मसले मसाइल जो भी है हमें लिखना चाहिए। लिख कर भैंसा MLA जी विठल रेड्डी के हाथों इस्तीफादा कुनिनगान में CMRF चेक्स की तकसीम, अव्वाम ने किया इनसे इजहार तशक्कुर। आज भैंसा मुस्तक़ल में रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी के हाथों इस्तीफादा कुनिनगान में चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड्स के चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि TRS हुकूमत अव्वाम की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ फलाही खिदमात अंजाम दे रही है और गुरबा के इलाज के लिए जो मदद फ्राहम की जा रही है वो नाकाबिले फरामोश है। इस मौके पर इनके हमरा TRS कायद फारूक अहमद सिद्दीकी, सैयद अली हाशमी, अब्दुल मुखीद, मोहम्मद अमीर व दीगर मौजूद थे।
IMA के लिए नौ मुंतखब सदर व जनरल सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर सुभाष व डॉक्टर जलगम तिरुपति राव का इंतखाब किया गया। शहर के IMA हॉल में जिले की सदर व जनरल सेक्रेटरी के तौर पर डॉक्टर सुभाष डॉक्टर जलगम तिरुपति राव नौ मुंतखब होने के पेश नजर K6 को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि IMA के जेर निगरानी में बड़े पैमाने पर फलाही खदमात अंजाम देते हुए अवाम के लिए जरूरी तिब्बी कैंप का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ఈసారి మేము బాధ్యత తీసుకున్న తర్వాత ఈ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తరపున మండలాల వారీగా కావచ్చు, ఏదైనా మేజర్ గ్రామ పంచాయతీల వారీగా కూడా హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించాలనుకుంటున్నాము. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే పేదలు కావచ్చు, లేకపోతే స్లమ్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే ఉన్నారో అక్కడ కూడా హెల్త్ క్యాంపులు నిర్వహించడము. అదేవిధంగా వృద్ధాశ్రమాలలో ముఖ్యంగా, తర్వాత పిల్లల్లో ఎక్కడైతే ఈ స్కూల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అలాంటి వాటిల్లో కూడా ఈ ఆరోగ్యపరమైన అలవాట్లు అంటే ఏ విధంగా అలవరుచుకోవాలి. అయితే నిజామాబాద్ IMA ప్రెసిడెంట్గా 2 రోజుల క్రితమే ఎలక్షన్స్లో డిక్లేర్ చేయడం జరిగినది. ఈ నిజామాబాద్ IMAలో 368 మంది రిజిస్టర్డ్ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. మన నిజామాబాద్ సిటీకి సంబంధించిన డాక్టర్సే. ఇంకా టోటల్ రిజిస్ట్రేషన్ అయితే 450 వరకు డాక్టర్స్ ఉంటారు. ఇటువంటి చాలా విలువైన గొప్ప సంస్థకు ప్రెసిడెంట్గా కావడము చాలా గౌరవంగా ఫీల్ అవుతా ఉన్నాను. मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत घर घर टीका अंदाजी मुहिम जंगी खतूत पर जारी। एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दिया कमिश्नर चित्रा मिश्रा ने दौरा करते हुए इनकी खिदमात की सताइश। घर घर वैक्सीनेशन मुहिम के तहत आज मालापल्ली अर्बन हेल्थ सेंटर के तहत डिवीजन नंबर 52 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर अफसर बेग की क़यादत में घर घर पहुंचकर अवाम को कोविड वैक्सीनेशन के बारे में शोर बेदारी करते हुए टीका दिया गया। इस मुहिम का आज एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज बल्दिया कमिश्नर चित्रा मिश्रा व अर्बन हेल्थ सेंटर डॉक्टर प्रमिला व जिम्मेदार मोहम्मद सादुल्ला ने मौके पर पहुँचते हुए जायजा हासिल और अवाम की हिम्मत अफजाई करते हुए कोविड वैक्सीनेशन लेने के लिए तरजीह दिलाई और कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को नाकाम बनाने के लिए टीका अंदाजी काफी जरूरी है और अभी तक हिंदुस्तान की आधी से ज्यादा आबादी ने टीका हासिल करते हुए एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। हर फर्द कोरोना के 2 टीके लेकर सेहतमंद मुआशरे की तामीर करे। रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की अवाम से अपील। रुकने असम्बली अर्बन बीकाला गणेश गुप्ता का दौरा। निजामाबाद मुख्तलिफ तरक्याती कामों का किया आगाज व अवामी मसाइल की समाअत। तीन नवंबर तक जिले में कोविड वैक्सीनेशन का पहला डोज मुकम्मल कर लिया जाए। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी इन्होंने कंदाकुर्ती व साटापुर के वैक्सीनेशन मराकज का किया दौरा। मिनहाजुल कुरान शाख निजामाबाद की जानिब से मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मद्देनजर जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतिमाम अवाम से शिरकत की अपील। नशे का आदी शख्स ने किया अपनी ही मां का कत्ल। बहन की फरियाद पर किया गया मुकदमा दर्ज। महकमे पुलिस ने किया कार्रवाई का आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।